क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में भारत के अलग अलग राज्यों में नफरत, हिंसा और बलात्कार के कुछ ऐसे वाकया हुए हैं। पुलिस ने बहुत ज्यादा देर कर दी। क्या उस नर्स की जान बच सकती थी? नमस्कार भारतवासियों, आज हमारा देश एक ऐसे हकीकत से गुजर रहा है जिसको नेग्लेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। हर रोज न जाने कितनी महिलाएं और बच्चियां डर और अपमान का शिकार हो रही हैं और ये नफरत भरी कहानियां हम सबके सामने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और मैं केवल आरजी कर मेडिकल में हुई दरिंदगी की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में भारत के अलग अलग राज्यों में नफरत, हिंसा और बलात्कार के कुछ ऐसे वाकया हुए हैं जो इंसानियत पर एक काला धब्बा है। सबसे पहले पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। इसके बाद उसकी बहन का इसलिए गैंग रेप किया गया क्योंकि इस लड़की के परिवार को उस लड़के से बदला लेना था। दूसरी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां एक नर्स जो रात को हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी, उसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको मार भी दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से 30 जुलाई को ही विक्टिम की बहन ने नर्स के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा दी थी, लेकिन पुलिस को नर्स की बॉडी को ढूंढने में 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया और पुलिस ने अक्यूज को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने बहुत ज्यादा देर कर दी? क्या उस नर्स की जान बच सकती थी जो रात के अंधेरे में दरिंदगी का शिकार बनी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं है। अब बात की जाए तमिलनाडु की, अलग अलग स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु के तंजावुर में 22 साल की लड़की के साथ उसके दोस्त और 3 दूसरे आदमियों ने गैंग रेप किया। सबसे पहले विक्टिम के दोस्त ने विक्टिम के घर के पास एक सुनसान जगह पर उसे बुलाया और फिर 3 और लोगों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसमें से एक माइनर भी शामिल था। अब ये कितना दिक्कत वाली बात है। और बंगाल रेप केस के बिल्कुल विपरीत उड़ीसा के एसबीसी मेडिकल कॉलेज में 2 पेशेंट का रेप करने के इल्जाम में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर ठाकुर दिलबाग सिंह को उड़ीसा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अभी प्रोसेस में ही है। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, बट लेट्स सी। इसके बाद मुंबई के साकिनाका में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है और ये घिनौना काम 9th क्लास के लड़के ने किया है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 11 साल की लड़की का उसके पड़ोसी द्वारा ही बार बार बलात्कार किए जाने की खबर आ रही है। और इसके अलावा जोधपुर में इस्लाम में रहने वाली एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जो मंदिर के बाहर सोती थी। और हरियाणा में भी राम रहीम जैसे घटिया इंसान को पेरोल पर छोड़ दिया गया बिल्कुल चुनाव से पहले, जबकि वो बलात्कार का दोषी ऑलरेडी पाया जा चुका है और उसको सजा मिल चुकी है। यूपी में भी एक आदमी ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया और एक सरकारी अफसर ने एक 6 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और एक क्लर्क को माइनर लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये प्रोसेस आगे चल रहा है, अब देखते हैं ये कब खत्म होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक 14 साल की दलित लड़की को उठाकर गैंग रेप करके मार दिया गया और झारखंड में एक स्कूल वैन ड्राइवर ने एक 3 साल की नर्सरी की बच्ची का रेप किया। कर्नाटक में एक स्कूल टीचर ने 11 साल की स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार किया और फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हमारे देश में टीचर्स भी ऐसे हो गए। इन सबके बीच कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज का केस हम सबके सामने तो है ही, जहां डॉक्टर्स ने ही अपने कलीग का बलात्कार किया जिसमें उसकी दोस्त भी शामिल थी और इस दरिंदगी ने सबको झंझोर कर रख दिया। इस केस ने यह साबित किया है कि हमारे देश में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी इस तरह का घृणा फैलाते हैं और शिकार भी बनते हैं। जिस जगह पर लोगों का इलाज होना चाहिए वहां उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। ये सारे केसेस बस एक ही चीज को दिखाते हैं, हमारा कानून, हमारा समाज और हमारी सोच सब कुछ फेल हो गया है। कानून तो है लेकिन उसका अमल नहीं होता, पुलिस है लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कानून प्रक्रिया ऐसी है कि इंसाफ मिलने से पहले ही लोग थक जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम इसको बदलने के लिए क्या तैयार हैं और इसको बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहली जरूरत है मजबूत कानूनी ढांचा और लॉ इन्फोर्समेंट को सुधारना। कानून को मजबूत और असरदार बनाया जाना चाहिए और कानून में कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए जो मुजरिम को बचा सके। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो विक्टिम के साथ इज्जत से पेश आएँ। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है पुलिस रिफॉर्म और सेंसिटाइजेशन, क्योंकि रेप केसेस में पुलिस का पहला रिस्पॉन्स बहुत ही अहम होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर इनसेंसिटिव और विक्टिम ब्लेमिंग से भरा होता है। पुलिस रिफॉर्म जरूरी इसलिए है कि जहां हर पुलिस ऑफिसर को जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाए और सभी पुलिस स्टेशंस पर महिला पुलिस ऑफिसर की उपलब्धता बहुत ही जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन को लेकर। समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति सम्मान रखना स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा। स्कूल में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को लाना होगा जहां बच्चों को कंसेंट और जेंडर इक्वलिटी के बारे में सिखाया जा सके। इसके अलावा महिलाएं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करना बहुत ही जरूरी है। जब महिलाएं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एम्पावर किया जाएगा तभी वो अपने खिलाफ हुए जुर्म पर आवाज उठा सकेंगी, क्योंकि समाज में असली बदलाव तभी आएगा जब हर कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी समझेगी और हर कम्युनिटी में जेंडर डायलॉग्स, लोकल विजिलेंस ग्रुप और बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, यानी कि हमारे आसपास जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ बोलने की शक्ति हम सब में होनी चाहिए।
और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के दौरान सब पर एक ही कानून लगना चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो या सेलिब्रिटी। और जो सबसे जरूरी बदलाव है वो है सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना। सर्वाइवर्स को उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए मदद मिलनी चाहिए। लीगल एड, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सभी सर्वाइवर्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और ये जरूरी है कि समाज में जेंडर इक्वलिटी और सम्मान को बढ़ावा दिया जाए। ये तभी हो पाएगा जब हम सब अपने सोच में बदलाव लाएंगे और सभी लड़कों को ये सिखाया जाए कि महिलाओं की इज्जत करना जरूरी नहीं, जरूरत है। सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ ये लड़ाई हम सबके लिए है। ये एक ऐसा दौर है जहां हमें मिलकर लड़ना होगा, अपने कानून को मजबूत करना होगा और समाज को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपने लोगों को इज्जत और सुरक्षा दे सके। इस जंग का एक ही मकसद है, एक ऐसा भारत बनाना जहां हर इंसान बिना डर के जी सके। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे ज्यादा जरूरी है। और आज के आज ही हम सबको मिलकर इस हकीकत को बदलने के लिए कदम उठाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और याद रखिए, असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर एक्शन लेंगे। धन्यवाद।